शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके हिंदी व्याकरण का चैप्टर कारक। देखो बेटा, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कारक कहते किसे हैं। देखो, कारक कहते हैं जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है, यानी हमें पता चलता है कि क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम के साथ कैसा संबंध है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कारक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे राहुल ने गाड़ी चलाई। अब यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल है वो कर्ता कारक है, क्योंकि जो कर्ता होता है वो क्रिया को करने वाला, यानी कर्ता किसको बोलता है, जो करने वाला होता है, क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है उसको बोलते हैं हम कर्ता। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसको क्या बोलते हैं हम, कर्ता कारक। अब यहाँ पे क्रिया यानी गाड़ी चलाने का काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे कर्ता कारक है। ऐसी सचिन ने गेंद को ऊपर उछाल दिया। अब यहाँ पे जो हमारी क्रिया है वो गेंद के अकॉर्डिंग बदली है, तो यहाँ पे क्या है, कर्म कारक है। तो बेटा ये मैं आपको डेफिनेशन के साथ साथ डिटेल में समझाऊंगी। देखो, हम डेफिनेशन तो कर चुके हैं कि कारक किसे कहते हैं। किसे कहते हैं कारक, जिसका संज्ञा और सर्वनाम के साथ देखा जाता है कि क्रिया का कैसा संबंध है, उसको क्या बोलते हैं हम, कारक कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब देखो, कारक के भेद कितने होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो आप ये ध्यान से देखिए कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। आगे हैं कारक चिन्ह। देखो, जो कारक होते हैं उनके कुछ चिन्ह होते हैं, उनको हम परसर्ग भी बोलते हैं और विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे लिखे हुए हैं, कारक के सामने ही उनके चिन्ह लिखे हुए हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, रा, रेरी, ना, ने, नी, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे। ये जो इनके सामने लिखे हुए हैं ये इनके परसर्ग हैं, यानी इनको विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इनके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ये शब्दों के अंत में लिखे जाते हैं या शब्दों के अंत में लगते हैं, लेकिन जो संबोधन कारक होता है इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो शब्दों के शुरुआत में ही लगता है, यानी जो संबोधन कारक है उनका जो ये विभक्ति चिन्ह है वो शब्द के आरंभ में ही लग जाता है। अब हम इसके भेद करेंगे। देखो, फर्स्ट है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, क्रिया को करने वाला, यानी जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे क्या बोलते हैं हम, कर्ता कारक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम ने आटा खरीदा। अब यहाँ पे आटा खरीदने का काम कौन कर रहा है, राम। तो यहाँ पे ये जो राम है ये है संज्ञा है, और संज्ञा का क्रिया से संबंध है। तो यहाँ पे जो राम है वो क्या काम कर रहा है, आटा खरीदने का काम कर रहा है। हम इसका क्वेश्चन भी पुट करके पता कर सकते हैं कि जो राम है वो क्या आटा कौन खरीद रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, राम ने खरीदा। उसने रोटी बनाई, यानी किसने रोटी बनाई, उसने। यानी यहाँ पे उसने क्या है, ये आपका सर्वनाम है, और एक तरह से क्या है, ये क्रिया का सर्वनाम से संबंध है। तो यहाँ पे आपका क्या है, कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक किसे बोलते हैं, जो क्रिया को करने वाला होता है, यानी जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कर्ता कारक। देखो, यहाँ पे कर्ता कारक का एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे अंकित पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है, अंकित कर रहा है, यानी कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है। ऐसी वह गीत भी गाता है। अब यहाँ पे गीत किसके द्वारा गाया जा रहा है, यानी उसके द्वारा, यानी वह के द्वारा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है आपका, कर्ता कारक। आगे है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम का क्या होता है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यानी कर्म कारक पर पड़ता है। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखी है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परसर्ग को होता है, निम्नलिखित उदाहरण देखें। अब देखो, यहाँ पे जो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम ने गाय को देखा। अब यहाँ पे जो गाय है वो संज्ञा है, और ये जो हमारी क्रिया है देखा, उसका प्रभाव किस पे आ रहा है, गाय पर आ रहा है। अभी इस वजह से यहाँ पे क्या है, कर्म कारक है, क्योंकि जो गाय को, ये राम हमारी क्या होगी, संज्ञा होगी, गाय भी संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पे जो इसका जो प्रभाव है, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ ना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है। अब यहाँ पे जो देखा वर्ड लिखा है, यानी जो क्रिया है उसका प्रभाव राम पे न जाके किस पर पड़ रहा है, गाय पे पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या है हमारा,
कर्म कारक है। ऐसी राम ने उसको चारा खिलाया। अब देखो यहाँ पे चारा खिलाया, यानी जो खिलाया हमारी क्रिया है और क्रिया का प्रभाव किस पे जा रहा है, उसको, और उसको क्या हमारा सर्वनाम, तो खिलाया का प्रभाव किस पे गया, उसको पर। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारा कर्म कारक है। ऐसे और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे रमा ने वस्त्र धोए। अब यहाँ पे हम इसे इस तरह से भी जाना जा सकते हैं कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि रमा ने क्या धोया, तो ये जो धोया है वो क्या आ जाएगा, वस्त्र, क्योंकि ये क्रिया है, क्रिया का प्रभाव किस पे जा रहा है, वस्त्र पे जा रहा है, तो ये हमारा कर्म हो गया। ऐसे अध्यापक ने भिखारी को देखा। अब यहाँ पे जो भिखारी वो हमारा कर्म है, और देखा क्या है, हमारी क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव किस पे जा रहा है, भिखारी पे जा रहा है। तो इसको हम क्वेश्चन भी पुट करके देख सकते हैं कि जो भिखारी है, यानी किसने क्या देखा, तो यहाँ पे जो है भिखारी, उसने किसको देखा, भिखारी को देखा, यानी अध्यापक ने किसको देखा, भिखारी को देखा। तो यहाँ पे जो भिखारी है और यहाँ पे देखा है, देखो भिखारी तो हमारा कर्म हो गया और देखा हमारी क्या होगी, क्रिया होगी। तो ये जो कर्म का प्रभाव किस पे गया, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, भिखारी पे पड़ा। तो एक तरह से ये क्या है, संज्ञा रूपी है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कर्म कारक। आगे है हमारा करण कारक। करण कारक की डेफिनेशन क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, अर्थात जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के प्रसर्ग से और के द्वारा है। अब देखो जो करण कारक होता है, इसमें हमारी जो क्रिया को संपन्न करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक साधन की ज़रूरत होती है। यहाँ हम उस साधन के द्वारा अपनी क्रिया को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से देती हूँ, जैसे राम ने चाकू से फल काटा। अब देखो राम ने फल को काटने के लिए किसका इस्तेमाल किया, चाकू का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे चाकू क्या हो गया, हमारा साधन हो गया। ऐसे ही मोहन ने कलम से लिखा। अब देखो जो मोहन है उसने लिखने के लिए किस साधन का इस्तेमाल किया, कलम का। तो जहाँ पे साधन का इस्तेमाल होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, कर्म कारक। अब यहाँ पे देखो और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे छात्रा कलम से लिखती है। चलिए ये तो वही एग्जाम्पल रिपीट हो गया एक बार फिर से। जैसे छात्रा कलम से लिखती है, छात्रा ने लिखने के लिए किसका इस्तेमाल किया, कलम का। ऐसे ही मोहित रिक्शा द्वारा घर पहुँचा। अब मोहित ने घर जाने के लिए किस साधन का इस्तेमाल किया, रिक्शा का। तो यहाँ पे रिक्शा क्या हो गया, हमारा एक तरह का साधन हो गया। तो जहाँ पर हम अपनी क्रिया को संपन्न करने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमारा क्या होता है, करण कारक। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान कारक। अब देखो संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है, देना। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो संप्रदान का अर्थ है देना, कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसे कुछ दिया जाए उसे संज्ञा या सर्वनाम रूप को हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, माँ ने बेटी के लिए वस्त्र खरीदे। अब यहाँ पे देखो जो माता है वो किसके लिए वस्त्र खरीद रही है, अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पे गया, बेटी के लिए, बेटी के ऊपर, यानी उसने अपनी बेटी के लिए वस्त्र खरीदे और वो अपनी बेटी को देना चाहती है। ऐसी माँ ने उसको लड्डू दिए। तो यहाँ पे जो माँ है अपने बच्चे को क्या करिए, लड्डू दे रही है, एक तरह का देने का भाव आ गया। इस वजह से यहाँ पे कौन सा कारक हुआ हमारा, संप्रदान कारक। यानी जहाँ पे किसी को कुछ दिया जाता है, जैसे राजा ने निर्धन को पैसे दिए या धन दिया, राजा ने निर्धन को धन दिया। अब जो राजा है वो निर्धन को क्या दे रहा है, धन दे रहा है। तो यहाँ पे भी देने का भाव आ गया। तो जहाँ पर देने का भाव आ जाए या किसी के लिए कुछ लेने का भाव आ जाए वहाँ पे क्या होता है, हमारा संप्रदान कारक। जैसे एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं अपनी तरफ से, रोहन के लिए घड़ी खरीदी। अब देखो रोहन या माँ ने रोहन के लिए घड़ी खरीदी। अब यहाँ पे जो माँ है वो किसके लिए घड़ी खरीद रही है, रोहन के लिए, उसको देने के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है, एक तरह से किसी के लिए कुछ लेने का भाव आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, संप्रदान कारक। नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है, यहाँ पे एक तो अलग होने का भाव होता है, एक डरने का भाव आता है, एक सीखने का भाव आता है, और तुलना का भाव भी आता है, और शर्माने का भाव भी आता है। यानी अपादान कारक में 3-4 क्रियाएं होती हैं। एक तो अलग होने का भाव आता है, डरने का भाव, सीखने का, शर्माने का और तुलना करने का। तो जहाँ पर ये वाले भाव आ जाएं वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल, पेड़ से फल गिरता है। अब देखो यहाँ पे अलग होने का भाव आ गया है। तो ये क्योंकि जो पेड़ से फल क्या है, नीचे गिर रहा है, यानी उससे अलग हो रहा है। ऐसे ही उससे पत्ते भी गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बोलते उससे की जगह हम पेड़ भी लिख सकते हैं। तो उससे क्या है, उससे हमारा सर्वनाम हो गया। अगर पेड़ लिखते हैं तो वो संज्ञा हो जाएगी। देखो उससे पत्ते भी गिरते हैं। अब देखो उससे यानी पेड़ से
पेड़ से जब पत्ते गिरेंगे तो वो उससे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा अलग, जहाँ पर हमारा अलग होने का भाव आ जाता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, अपादान कारक। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसे डरने का दिया हुआ है, गांव के लोग भेड़िए से डरकर भागने लगे। अब देखो यहाँ पे डर का भाव आ गया कि गांव वाले लोगों ने क्या देखा, भेड़िए को देखा और उसको देख के डर गए और वो वहाँ से भागने लगे। तो उनके अंदर का जो डर था भेड़िए को देख के जाग गया। तो जहाँ पे डरने का भाव आए वहाँ पे भी आपका क्या होता है, अपादान कारक। ऐसे ही सीखना का भी लिखा हुआ है, दिनेश गुरुजी से योग सीखता है। अब यहाँ पे सीखने का भाव है, यानी वो योग किसे सीखता है, गुरुजी से। तो जहाँ पर सीखने का भाव आ जाए, डरने का भाव आ जाए, वहाँ पे क्या है आपका अपादान कारक। अब यहाँ पे देखो तुलना का भी दिया हुआ है कि सुमित समीर से अधिक चतुर है। तो यहाँ पे जो सुमित है उसकी तुलना किससे की गई है, समीर से की गई है। ऐसे ही मोहित घर आए अतिथि से लज्जा गया, यानी जो मोहित है घर आए हुए मेहमान से क्या था, शर्माने लगा। तो यहाँ पे शर्माने का भाव है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक। मेन इसमें क्या होता है, अलग होने का भाव होता है। तो जहाँ पे अलग होने का भाव आ जाए, डरने का भाव आ जाए, सीखने का भाव आ जाए, तुलना का भाव आ जाए, वहाँ पे आपका कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। अब देखो आगे है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम सहित क्रिया से ज्ञात हो उसे बोलते हैं हम संबंध कारक। इसके संबंध कारक के जो उपसर्ग है यानी जो विभक्ति चिन्ह है वो है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो ये क्या है, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। जैसे यह मोहन की घड़ी है। अब देखो जो घड़ी का संबंध किससे है, मोहन से है। तो यहाँ पे एक तरह से संबंध ही हो गया, यानी संज्ञा और घड़ी के बीच में क्या है, संबंध हो गया। तो जहाँ पर संबंध आ जाए, जैसे यह उसकी साइकिल है, उसकी क्या है, सर्वनाम है, और उसकी यानी यहाँ पे हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा ना यह उसकी साइकिल है, यानी साइकिल का संबंध किससे हो गया, उससे हो गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे उसके पिताजी वकील हैं। अब देखो किसी के मतलब उसके यानी उसके की जगह मैं राम लिख देती हूँ, राम के पिताजी वकील हैं। अब देखो राम का अपने पिता से संबंध हो गया ना, क्योंकि वकील कौन है, राम के पिताजी। तो यहाँ पे पिता और पुत्र का संबंध हो गया। एक और एग्जाम्पल, जैसे यह मोहित का भाई है। अब देखो एग्जाम्पल किसी की तरफ इशारा करके हुए मैं बोलती हूँ, जैसे यह मोहित का भाई है, तो उसका मोहित से क्या हो गया, भाई भाई का संबंध हो गया। तो जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम में जिस रूप से उसका संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ ज्ञात हो वहाँ पे क्या होता है, हमारा संबंध कारक। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक है। अब पुस्तक का संबंध किससे हो गया, मुझसे हो गया। इस वजह से जो पुस्तक है वो मेरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, संबंध कारक। आगे देखो है, आगे हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या बोलते हैं हम, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के प्रसर्ग में और पर हैं। अब देखो जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जहाँ अधिकरण कारक में क्या होता है, जहाँ पे स्थान और टाइम के बारे में बात होती है, यानी जहाँ पर किसी जगह के बारे में बात होती है या समय के बारे में बात होती है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कपिल ने तालाब में छलांग लगाई। अब देखो यहाँ पे जो तालाब है ये स्थान आ गया ना, कपिल ने तालाब में छलांग लगाई, उसने कहाँ छलांग लगाई, तालाब में, तो ये स्थान आ गया। तो ऐसे ही कपिल उसमें तैर रहा है। अब यहाँ देखो उसमें यानी किसमें, तालाब में वो तैर रहा है। यानी जहाँ पर स्थान की बात होती है या समय की बात होती है वहाँ पे आपका अधिकरण कारक होता है। मैं जैसे आज वर्षा होगी, मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दिया है, आज वर्षा होगी। तो यहाँ पे वर्षा कब होगी, यानी आज होगी। आज क्या है, समय है। तो जहाँ पर समय और स्थान की बात हो वहाँ पर आपका क्या होता है, अधिकरण कारक। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, अध्यापक कुर्सी पर बैठे हैं। अब देखो जो अध्यापक की बैठने की जगह क्या है, कुर्सी है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, स्थान की बात होगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, स्थान की बात होने की वजह से यहाँ पे अधिकरण कारक है। तो जहाँ पर समय और स्थान की बात हो वहाँ पे आपका कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। अब देखो लास्ट है हमारा संबोधन कारक। देखो संबोधन कारक में क्या होता है, जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा जाता है या किसी को बुलाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, संबोधन कारक। देखो संबोधन का मीनिंग ही है किसी को बुलाना या पुकारना। तो जहाँ पे किसी को हम बुलाते हैं या पुकारते हैं वहाँ पे हमारा कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक। जैसे इसके जो चिन्ह हैं यानी जो प्रसर्ग हैं, विभक्ति चिन्ह है, वो क्या है, हे, अरे, अजी, हे राम,
ऐसे भी बोल सकते हैं हम, जैसे हे, अरे, अजी, ये इसके क्या हैं, परसर्ग हैं। और इसके साथ हम हे के साथ राम भी लगा सकते हैं, अरे के साथ किसी का नाम भी लगा सकते हैं, और अजी के साथ कुछ भी लगा सकते हैं। अब आगे एग्जाम्पल, जैसे हे भगवान सबका भला करो। और यहाँ देखो, ये जो हे भगवान है, इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लड़की है वो भगवान को क्या कर रही है, पुकार रही है। ऐसे अरे विपुल तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे देखो, जो ये लड़का है विपुल, यहाँ पे मतलब जो लड़का है वो किसको बुला रहा है, विपुल को बुला रहा है, एक तरह से पुकार ही रहा है उसको। तो जहाँ पर पुकारने का या बुलाने का भाव प्रकट हो, वहाँ पे आपका क्या होता है, संबोधन कारक। इसका एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ, जैसे हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। अब देखो, मैं अपनी रक्षा के लिए किसको बुला रही हूँ, भगवान को बुला रही हूँ, यानी उनको पुकार रही हूँ। ऐसे अरे महेश इधर आओ। अब देखो, महेश लड़का है, मैं उसको पूछ रही हूँ कि तुम इधर आओ, यानी अरे महेश इधर आओ। यहाँ पे किसको बुला रही हूँ मैं, महेश को। तो जहाँ पर किसी को बुलाया या पुकारा जाए, वहाँ पे आपका क्या होता है, संबोधन कारक। तो बेटा, हमारे जो कारक थे वो आज ख़त्म हो गए हैं। तो अब आपने इन कारक को अच्छे से रीड करना है और फिर नोटबुक पर लिखना है। ओके बेटा।